हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मुथ के ट्राई हैलाइडों से पेंटाहैलाइड पेंटाहैलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को मुख्य अवधारणा से समझते हैं। मुख्य अवधारणा। ये जो हमारे जितने भी तत्व हैं, ये किस ग्रुप के हैं? ग्रुप 15 के तत्व हैं। ग्रुप 15 के तत्व जब हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं तो कितने प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं? दो प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। देखिए यहाँ पे क्या है, EX3, ये हमारा ट्राई हैलाइड हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा EX5, ये हमारा हो गया पेंटा हैलाइड हो गया। अब देखिए इसमें पूछा है कि पेंटा हैलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं? पेंटाहैलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं? देखिए पहले मैं आपको एक शब्द लिखा है सहसंयोजी का मतलब समझा देता हूँ। सहसंयोजी मतलब होता है कि कोई भी यौगिक का धन आयन और ऋण आयन दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ बराबरी से आकर्षित कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ऋण आयन ज्यादा खींच रहा है या धन आयन ज्यादा खींच रहा है, दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ बराबरी से आकर्षित कर रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा आकर्षित करेगा वो है उतना ही ज्यादा सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करेगा। चलिए बच्चों, पहला नियम है हमारा। देखिए एक हम नियम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहला नियम है फजांस नियम। हम कैसे सहसंयोजी लक्षण से पता करेंगे? फजांस नियम से। फजांस नियम। फजांस नियम क्या कहता है? फजांस नियम कहता है हमारा HClA। देखिए यहाँ पे HClA। एस मतलब क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल मतलब हो गया हमारा छोटा केटायन, यानी कि छोटा धन आयन हो। लार्जर, लार्जर माने हो गया बड़ा ऋण आयन हो। एनायन मतलब क्या हो गया? ऋण आयन हो, बड़ा ऋण आयन हो। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये फजांस नियम कब लगेगा? जब हमारा एक ही परिवार के तत्व, यानी कि एक ही वर्ग का तत्व, या नाइट्रोजन फैमिली का हो या ऑक्सीजन फैमिली का, एक ही परिवार के तत्व होंगे, तब हमारा वहां पे फजांस नियम काम करेगा। देखिए जैसे एग्जाम उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये हो गया NCl3, NCl3, ECl3, ASCl3 और HbCl3, और हो गया बिस्मुथ का क्लोराइड हो गया। ये हमारे क्या, ये हमारे सब एक ही परिवार के तत्व हैं। अब इसमें हमें बताना है कि सबसे ज्यादा सहसंयोजी लक्षण कौन अधिक प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या क्लोराइड आयन है। यहाँ पे क्लोरीन का आकार सब में समान है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन का आकार हमारा सब में समान है, तो किस पे फर्क पड़ेगा? छोटा धन आयन हो। जिसका धन आयन छोटा होगा वो ज्यादा सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे धन आयन किसका छोटा है? नाइट्रोजन का छोटा है। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजी लक्षण कौन प्रदर्शित करेगा? NCl3 प्रदर्शित करेगा। ये तो हो गया हमारा अजांस नियम कब? जब एक ही परिवार के तत्व हों। जब एक ही परिवार के तत्व हों तब हमें पता करना हो कि कौन सा सहयोगी लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो हमें यहाँ पे अजांस नियम से हम पता कर लेंगे। अब यहाँ पर आता है कि जब हमारा विभिन्न फैमिली के तत्व हों, मतलब विभिन्न फैमिली के मतलब विभिन्न परिवार के तत्व हों, तब हमारा वहाँ पे क्या देखेंगे? हम वहाँ पे देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था वहाँ पे पता करेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी जितनी ज्यादा होगी वह उतना क्या करेगा? सह सही करेगा। सह संयोजी, सह संयोजी लक्षण प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे ये सह संयोजी, यहाँ पे सगे पर बिंदी लगेगा। देखिए अब देखिए EX5 में और EX3 में, यानी कि पेंटाहैलाइड में और ट्राईहैलाइड में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? यहाँ पे +5 और यहाँ पे कितना है? +3 है। तो किसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है? पेंटाहैलाइड की। तो हमारा सहसंयोजी लक्षण कौन अधिक प्रदर्शित करेगा? पेंटाहैलाइड अधिक सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पे एक बात बता दूं, सबके पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में होता है, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। नाइट्रोजन का पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अस्तित्व में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी कक्षा खाली नहीं होता है। यहाँ पे देखिए दो कारक मैंने आपको बता दिए। एक फजांस नियम होता है जब एक ही परिवार के तत्व हो। जब एक ही परिवार के तत्व हो तो वहां पे हम क्या करेंगे? फजांस नियम लगा के वहां पे हम पता कर लेंगे कौन सा होगा
HCl स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन। और यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था से हम पता कर लेंगे, जब एक ही परिवार के तत्व ना हो वहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था से पता कर लेंगे। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगी वह होता है सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करेगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।